बहुत सवाल जवाब होते हैं और सबके मन में एक ही सवाल होता है, मैं कर सकता हूँ तो भाई आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ना मैं पढ़ाई में अच्छा था ना खेल कूद में उतना अच्छा था। मैं 10,000 रुपए के लिए अपने होम टाउन में जॉब देख रहा था। So what was your first breakthrough deal? देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था सोशल मीडिया, पीपल यूज टू लाफ एट मी, टिकटॉकर, यूट्यूबर। तो 9th-10th में डिसाइड कर लिया था मुझे जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे पास में लगभग 150 लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा हमारा कंपनी का नाम हो गया है। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर को लूट के चले गए? इन 7 सालों में आपने कितने घर बना लिए? लेकिन न्यू हाइट्स रियल एस्टेट की बात करें अगर, तो आप इतना सोशल मीडिया करते हो तो डज इट रियली कन्वर्ट इनटू सेल्स और इज इट जस्ट व्यूज? अभी मेरा टारगेट है कि दुबई में 10 बिल्डिंग चाहिए। Alright, you're listening to Talk of the Town with me, Ronak Kotecha, on Talk 100.3. And if you're someone who has always wondered about freeing himself from the shackles of paying rent every month, or want to buy his own property as investment, or in general just want to know about the Dubai real estate market, जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, then you are on the right show. Don't change the channel, because today we have with us on the show दूर का दोस्त from Dubai, Vinay Shah, the founder and CEO of New Heights Real Estate. Welcome to the show, sir. Thank you so much, Ronak bhai, and I'm very happy, and I'm also feeling proud that I've got an opportunity to talk to people, to put my voice, because I want everyone to have their own home in Dubai, those who are paying rent. I think अगर आप ये पूरा शो सुनते हो तो by the end of the show you might just make a decision to buy your own home, है कि नहीं? 100%, बिकॉज ये जो शो होने वाला है ये इस तरीके से होने वाला है, ये नॉर्मल लोगों के जो सवाल जवाब है वो हम डिस्कस करेंगे आज, जो भी आपके सवाल है, और इसके बाद लोगों का डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। Absolutely. क्योंकि मैक्सिमम जो लोगों के सवाल है वो कॉमन है, किसी के लिए कोई नया सवाल नहीं है। बहुत सारे लोग जब प्रॉपर्टी देख रहे होते हैं पहले सोच रहे होते हैं लेना है नहीं लेना है, लेना है तो कौन सी लेना है, बहुत सवाल जवाब होते हैं और सबके मन में एक ही सवाल होता है। जी, वो सारे सवाल हम लेंगे, and if you have any questions on your mind, then Talk 100.3 UAE is our Instagram handle. Hit us up over there on the DMs and we'll ask your questions live on air. But abhi ke liye, let's begin with your journey, because it's very interesting. I know, but I want everyone listening today to know about it. देखो मेरी जर्नी तो बहुत अप एंड डाउन से भरी हुई है, और जैसे मैंने स्टार्ट किया था अभी तो ऐसा सिनेरियो हो चुका है कि अभी मैं इतनी बार बता चुका हूँ, इतने प्लेटफॉर्म्स पे जा चुकी है, एक वो वायरल भी हो चुकी है, और मुझे अब ऐसा लगता है कुछ नया है। बट यस, जैसे आपने बताया हर बार हर जगह एक ऑडियंस नहीं होती है, उनको पता चलना चाहिए कि क्या स्ट्रगल रहा है, कैसे कोई आदमी बड़ा बना है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई आप तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ना मैं पढ़ाई में अच्छा था ना खेल कूद में उतना अच्छा था, तो मैंने कर लिया तो आप तो कर ही सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मैं एक बहुत छोटे से सिटी से हूँ, बुरहानपुर से। ज़्यादातर लोग उसका नाम भी नहीं जानते, ये मध्य प्रदेश में आती है इंडिया में, और बहुत छोटी सिटी है। वहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग किया है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे फादर टेलर होते थे, अभी तो रिटायर्ड है। और 12th के बाद मैंने अपना फादर का सपना था सीए करूँ, बट नहीं हुआ, डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। तो 2 अटैम्प्ट दिए सीपीटी के, दोनों में शॉर्ट 1-2 नंबर से रह गए। फिर उसके बाद मेरा तो विजन था एमबीए करके कुछ सेल्स में, मार्केटिंग में ही जाने का। ऑल्दो आई वॉज अ क्रिकेटर एज वेल बाय द वे, और अभी भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ कभी कभार। तो यही चीज़ थी कि घर की परिस्थिति नहीं थी, फैसिलिटीज़ नहीं थी, और हर कोई रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल जैसा नहीं होता, इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो हमने चूज़ किया इजी रास्ता कि एमबीए करो, सेल्स करो। और जब मैं कॉलेज में होता था तब मैं ट्यूशन्स लेता था, ट्यूशन्स ले करके मैं अपना खर्चा पानी चलाता था। 2 साल इंडिया में जॉब किया ऑटोमोबाइल में, और जब दुबई आने वाला था उसके पहले कुछ सिनेरियो ऐसा बना कि मैं 4 महीने घर पे था, हेल्थ इश्यूज़ हो गई। मेरे फादर की हेल्थ ऑलरेडी ख़राब चल रही थी पिछले 7-8 साल से, क्योंकि मैं फैमिली में सबसे छोटा था, प्लस अर्निंग सोर्स वही थे, बाकी सिस्टर्स थी, सबकी मैरिज हो गई थी। तो हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में चले गए, मेडिकल का कैसे होता है। तो फिर उसके बाद मैं 10,000 रुपये के लिए अपने होम टाउन में जॉब देख रहा था। शादी हुई, वैष्णो देवी गया, माता रानी की कृपा हुई, दुबई से बुलावा आया, और तब से रियल एस्टेट में हूँ। सुबह 7 बजे मैं 2018 में 24 फरवरी को सुबह 7 बजे मैं दुबई लैंड किया। तब से आज तक 7 साल हो गए दुबई में और रियल एस्टेट में हूँ।
और इन 7 सालों में आपने कितने घर बना लिए? मैंने लोगों के कितने बनवाए वो पूछो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोग हज़ारों घर बनवाए मैंने लोगों के, और मैंने खुद ने भी 7 से 8 प्रॉपर्टीज़ दुबई में खरीद ली है अभी तक के। और कार्स कितनी हैं? कार्स मेरे पास 5 है, जिसमें रोल्स रॉयस भी है, तो लग्जरी कार्स का यू नो यू आर दैट न्यू एज रैग्स टू रिचेस स्टोरी जो हम 70s में सुनते थे, जो दुबई में लोग Right. आते थे एक बक्सा लेके बस विथ नथिंग, जस्ट ड्रीम्स इन देयर आईज। 100%। आजकल ये पॉसिबल होना मतलब ये एक रियली इट्स अ रेयरिटी। बट नहीं होता है, देखो मैं बताऊँ, मैं जब यहाँ आया ना तो उसके बाद भी आसान नहीं थी चीज़ें, क्योंकि जब मैं दुबई आया तो जैसे मैंने बताया कि मैं 10,000 रुपये के लिए अपने होम टाउन में जॉब देख रहा था, तो मैं दुबई अपनी बाइक बेच के वीज़ा टिकट लेकर आया था। उसके बाद आ तो गए, खाना खाने भी तो पैसे लगते, तो मैंने मेरी इंगेजमेंट की गोल्ड की रिंग बेची थी, वहाँ से महीना भर निकाला था मैंने, वो भी एक टाइम खाना खा के, और 10-10 किलोमीटर धूप में, दुबई की धूप में पैदल चलते थे, लैपटॉप का हैवी बैग लेके। तो वहाँ से जो संघर्ष चालू किया, और वो नहीं होता तो आज शायद मैं इस लेवल पे नहीं पहुँचता, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरे पास में लगभग 150 लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा हमारा कंपनी का नाम हो गया है, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट। आई थिंक आप सभी लोगों ने सुना होगा, विनय शाह, दूर का दोस्त, न्यू हाइट्स रियल एस्टेट, एवरीवन नोज अबाउट इट। और ट्रस्ट मी, अभी हमारी कंपनी स्टार्ट हुए सिर्फ 2 साल हुए, 1 मई 2023 में हमने कंपनी स्टार्ट करी थी। oh you just finished, okay, congratulations थैंक यू सो मच। दिस एनिवर्सरी। और इस जर्नी में जब इतनी सारी स्ट्रगल हो रही थी, कभी सोचा कि आई शुड जस्ट गिव इट अप, गो बैक? एक बार हुआ था कोविड के टाइम पे, जब कोविड आ गया था इनिशियल स्टेज पे, और ये था कि अब पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। मेरी वाइफ भी यहीं थी, वो भी रियल एस्टेट में थी, तो उसने मुझे बोला कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, गाड़ी ले ली है, अभी रुक जाओ, अभी यहाँ से बैकआउट नहीं करते। और वो मेरा डिसीजन सही था। मैंने उसी दौरान कंपनी चेंज करी और मैं प्रीमियम सेगमेंट में गया उस टाइम पे। आप हैरान करोगे, कोविड के टाइम पे लोग खाने के लिए देख रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए देख रहे थे, मैं प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ में चले गया और मैंने वहाँ पे प्रीमियम प्रॉपर्टी बेची भी। तो वहाँ से मेरी लाइफ टर्न अराउंड हुई है। यू नो मुझे खुद को लग रहा है कि अगर कोविड में हम सब जो भी अभी सुन रहे हैं वो भी आई एम श्योर यही सोच रहे होंगे कि अगर उस टाइम पे ये विजन होता कि तब दुबई में प्रॉपर्टी खरीद ली होती, तो आज लिटरली मतलब मिलियनर तो बन ही गए हो। 100% सबका प्राइस डबल कम से कम हुआ है, ट्रिपल भी हुआ है, लेकिन हम एक जेन्युइन चलते हैं तो डबल तो पैसा हुआ है सबका रियल एस्टेट में। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू डील? तो मुझे याद है आज भी, विद इन 20 डेज ऑफ ज्वाइनिंग इन दुबई रियल एस्टेट मार्केट, मैंने मेरा पहला डील क्रैक किया था। वो मैंने बेचा था मैक 5 दुबई साउथ में। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की मार्च। मतलब आप सोचो, दुबई साउथ इज़ अ वाइब्रेंट लोकेशन राइट नाउ। आज हर किसी को पता है दुनिया में दुबई साउथ, अल मखतूम एयरपोर्ट मैंने 2018 में बेचा था। तब तो किसी को नहीं पता नहीं था। पता You had that vision. हाँ, मेरे आप पुराने वीडियोस उठा के देखो, मैं सबको पता है क्या बोलता हूँ। आप मेरा करंट वीडियोस मत देखो, आप मेरे पुराने वीडियोस 3 साल 4 साल पुराने वीडियोस उठा के देखो, मैंने उस टाइम पे क्या बताया, क्या गाइड किया है, और आज वो प्रॉपर्टीज़ का रेट क्या हो गया है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है मार्केट में, क्योंकि मैं बैक डेट में जाके चेंज नहीं कर सकता। Absolutely. No, I've seen those videos and I've seen how a lot of things have come through. लेकिन जब आप इनिशियली आए तो आप तो जॉब ही कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो फिर खुद की कंपनी कब सेटअप करने का सोचा? खुद की कंपनी, देखो हूँ तो गुजराती भाई धंधा तो करूँगा खुद High five to का। that. मैं भी गुजराती। तो वही चीज़ है, क्या होता है, विजन एक था पहले से, मैंने स्कूलिंग के टाइम पे ही एक अपना विजन क्रिएट कर रखा था। और मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स है, बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डाले, और जो करना है करने दो, अपने हिसाब से करने दो। तो मैं 9th-10th में डिसाइड कर लिया था मुझे MBA करना है, सेल्स करनी है, 5 साल जॉब करना है, 2 साल 5 साल जॉब करके फिर अपना बिजनेस करना है। तो यहाँ जब आया था, मुझे कुछ नहीं पता था दुबई रियल एस्टेट के बारे में, दुबई के बारे में, वो तो बस आ गए। अब हुआ क्या, वहाँ से काम चालू किया, सीखते गए, एक विजन था कि करना है। और एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, कई बार होता है। तो मैं एक कंपनी में काम करता था, नाम नहीं लूँगा, बहुत अच्छी कंपनी, उन्होंने मेरे को सब कुछ सिखाया है, 2.5 साल मैंने वहाँ काम किया। मैं उस कंपनी के नाम से कॉल करता था क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स चिढ़ते थे क्योंकि बहुत सारे कॉल्स जाते थे। तो मैंने स्टार्ट किया, आई एम कॉलिंग फ्रॉम शाह प्रॉपर्टीज़। तो लोग सुनने लगे। तो मेरे एक दिन बॉस बोलते, ये शाह प्रॉपर्टीज़ क्या बोलता है तू? मैंने बोला सर इससे बोलता हूँ तो कम से कम लोग सुनते हैं, अपनी कंपनी के नाम से लोग सुनते नहीं है। तो वहाँ से मेरे माइंड में एक और चीज़ डेवलप हुई कि यार मैं कर सकता हूँ। और बहुत सारे हादसे ऐसे हुए हैं जहाँ पे आई गॉट चीटेड, लूटेड कपल ऑफ टाइम। तो मैंने डिसाइड किया यार ये सब हटाओ,
मैं एक कंपनी खोलूँगा, खुद चलाऊँगा, खुद काम करूँगा, मैक्सिमम मेरी वाइफ होंगी सपोर्ट में, दैट्स ऑल, कर लेंगे। नहीं, आप रियल एस्टेट ब्रोकर थे राइट तभी भी? राइट। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर को लूट के चले जाते हैं? ये भाई इनके पास सुलेमानी टोपी होती है, ये छोड़ दो इनको। इस पे नहीं जाते, बट यस दिस इज ऑल लर्निंग्स। तो आप फीस देते हो। मैंने ये सोचा, मैंने जैसे ये कंपनी स्टार्ट करने के पहले 2 मिलियन दिरहम का नुकसान किया था, तो मुझे ये लगता है ये मेरी फीस थी। आज 2 मिलियन दिरहम मतलब इट्स नॉट अ बिग अमाउंट फॉर मी, वो चीज़ है। Of course, I mean if you are saying that then that means you have arrived. Yes. लेकिन न्यू हाइट्स रियल एस्टेट की बात करें अगर, तो what are the services you give, वहाँ पे क्या क्या होता है? देखिए न्यू हाइट्स रियल एस्टेट एक विजन है, एक नई सोच है। आप देखिए न्यू हाइट्स नाम ही रखा हुआ है, जो भी हमारे साथ जुड़ता है हमारा टारगेट ये है कि उसको न्यू हाइट्स पे ले जाना है। तो उसके लिए हम सारी सर्विसेज देते हैं, बाय, सेल, रेंट, होम लोन, इन्वेस्टर्स के लिए गोल्डन वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा, वो सारी चीज़ें हम देते हैं, उनको प्रोवाइड कराते हैं, हेल्प करते हैं। कई बार हमसे नहीं होती है, इन हाउस नहीं होती तो हम आउटसोर्स करते हैं, लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स को हम निराश नहीं होने देते। और सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी, मेरा एक विजन था कि फ्रीडम फ्रॉम रेंट, लोगों को रेंट से आज़ादी दिलाना है दुबई में, और दूसरा जो इन्वेस्टर्स है उनको अच्छे मोटे पैसे कमा के देना है। तो वो चीज़ों के लिए हम दिल जान से मेहनत कर रहे हैं। और आप देखो विनेशा इज़ अ ट्रेंड सेटर इन द मार्केट। एक हमने वीडियो बनाई, चलाई, मुहिम चलाई कि महीने का सिर्फ 2000, 3000 और 5000 दिरहम दे करके आप दुबई में अपना घर ले सकते हो। लोगों को पता ही नहीं था 3000, 5000, 7000 दे करके आप ठीक ठाक प्रॉपर्टी ले सकते हो दुबई में, लोगों को पता ही नहीं था। इससे ज़्यादा तो रेंट दे रहे हैं लोग। अगर आप स्टूडियो की बात करें तो स्टूडियो का रेंट आज की तारीख में बेयर मिनिमम 5000 दिरहम है, लेकिन आप मंथली EMI की बात करो तो सिर्फ 3000 दिरहम है। और ये सिर्फ दुबई में पॉसिबल है ना? सिर्फ दुबई में पॉसिबल, क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दुबई में लगभग 4 से 5% के बीच में है, लेकिन अगर आप ROI की बात करते हो तो 8 से 12% के बीच में रेंटल आता है। तो डिपेंड करता है, एंट्री और एग्जिट पे भी करता है, लेकिन हाँ आप पैसा तो दे ही रहे हो। आई एम श्योर एट दिस पॉइंट काफ़ी सवाल हमारे लिसनर्स के माइंड में आ चुके होंगे, तो यू कैन हिट अस अप ऑन आवर इंस्टाग्राम विच इज टॉक 100.3 UAE एंड वी विल टेक योर क्वेश्चंस लाइव ऑन एयर। बट एज वी कंटिन्यू वी विल get to know more about his social media game, because ये दूर का दोस्त from Dubai, this is what is making all the difference in your life, right? राइट। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था सोशल मीडिया, पीपल यूज टू लाफ एट मी, टिकटॉकर, यूट्यूबर, ये सारी चीज़ें बोलते थे। बट पिछले 1 साल से ना, 2 साल से ना, लोग मुझे अपनी कंपनी से बुलाते, रियल एस्टेट वाली, कि आप आके हमारी कंपनी में ट्रेनिंग दो कि वीडियोस कैसे बनाना है, कैसे करना है। और मैं जाता हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ, ऑफ प्लान के लिए भी करता हूँ मैं उनको ट्रेन, और सोशल मीडिया के लिए भी करता हूँ। देखो इसने चेंज कैसे किया लाइफ को। मैं हमेशा से बोलता रहा, रियल एस्टेट हो या कोई भी चीज़ हो, आप जब ऑनलाइन सब कुछ बिक रहा है तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं। और वो चालू हुआ। मैं बोलता हूँ क्लाइंट्स को कि आप पहले ना घर बैठ के इत्मीनान से वीडियोस देख लो, शॉर्टलिस्ट कर लो कौन सी प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है। जब पसंद आए तब आओ, और जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं वो एक्चुअल चीज़ दिखा रहे हैं। तो होता ये था कि हमने प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बनाना चालू किया। पहले मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया विनेशा द मास्टर ऑफ दुबई रियल एस्टेट, जिसमें यूट्यूब पे वीडियोस जाते थे लैंडस्केप मोड पे, और मैंने बहुत छोटे से स्टार्ट किया। पहले बिना माइक के स्टार्ट किया, फिर 35 दिरहम का एक माइक खरीदा, उससे स्टार्ट किया। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। फिर मैंने इंस्टाग्राम चल रहा था काफ़ी अच्छा, टिकटॉक चल रहा था, उस पर वीडियोस बनाना चालू किए। तो ये होता था इंग्लिश में। फिर मुझे ना कहीं ये लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा। तो मैंने फिर स्टार्ट किया एक और चैनल जिसका नाम था दूर का दोस्त दुबई से। उसके अंदर आप अटायर देखो, कपड़े बिल्कुल फंकी, मतलब रणवीर सिंह को भी बीट कर दिया हमने कई बार। तो ऐसे इतने फंकी कपड़े पहने, मेट गाला से कॉल आ गया। ऐसे बोल सकते हो आप। तो ये इस टाइप के कपड़े पहने, और जो प्रॉपर्टी हम सीरियस मोड पे विनेशा के प्रोफाइल पे दिखा रहे, इंस्टाग्राम पे बड़े मोड पे, यूट्यूब पे दिखा रहे विनेशा के प्रोफाइल पे, वही वीडियो हमने दूर के दोस्त में फनी वे में दिखाना चालू किया। पीपल स्टार्टेड गेटिंग यू नो यूज्ड टू ऑफ इट। मज़ा आने लगा लोगों को। जब मज़ा आने लगा तो वो प्रॉपर्टी छोड़ो वीडियो पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। तो वहाँ से हमने फन एलिमेंट पिक किया, और फिर हमने बना दिया दूर का दोस्त दुबई से। और मुझे जिसके लिए अवार्ड्स भी मिले, 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। इन्फ्लुएंसर कैटेगरी में पहली बार चालू हुआ था 23 में, 23-24 में, दोनों में मुझे रियल एस्टेट कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड मिले। Okay.
सो यू आर लिसनिंग टू टॉक ऑफ द टाउन विद मी रौनक कोटेचा और मेरे साथ है दूर का दोस्त दुबई से यानी कि विनय शाह और हम रियल एस्टेट के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं. हिज जर्नी विच इज़ सो इंस्पायरिंग. आज के ज़माने में 2018 में अगर कोई आकर मुझे ये कहेगा कि इन जिस 4-5 सालों में मैंने 7-8 प्रॉपर्टीज़ बना ली, मैंने रोल्स रॉयस खरीद ली और कितनी सारी गाड़ियाँ खरीद ली और कितने हज़ारों लोगों के घर बना दिए, तो इट्स काइंड ऑफ अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू. तो सवाल कुछ आने लगे आपके लिए. तो एक तो जो पहला सवाल आपके लिए आया है ना हमारे इंस्टाग्राम पर, वो ये है हुडा का फ्रॉम अल नादा फ्रॉम दुबई. शी इज सेइंग आई बीन रेंटिंग फॉर 8 years. इज इट फाइनली टाइम टू बाय और इज द मार्केट टू हॉट राइट नाउ? भाई एनी टाइम इज गुड टू बाय अ प्रॉपर्टी, मेरा यही सजेशन है. क्योंकि रियल एस्टेट एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी नीचे नहीं जाएगी. ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म वो ऊपर ही जाएगी. और रेंट तो आप वैसे भी पे कर रहे हो, जो भी आप रेंट पे कर रहे हो उससे कम की आपकी मंथली EMI आ रही, पे कर दीजिए. ओके, सो यू डोंट डू रेंटिंग और व्हाट एट ऑल? लाइक अगर किसी को रेंट करना है तो आप हेल्प नहीं करते? नहीं, वी हेल्प देम. नो, हम खरीदने में भी हेल्प करते, सेल करने में भी करते, उनकी प्रॉपर्टीज रेंट करने में भी हेल्प करते. नहीं, अगर समझो मुझे रेंट पे चाहिए प्रॉपर्टी तो न्यू हाइट वी हेल्प देम, हमारे पास है. आई नो हाउ यू विल हेल्प. यू विल से ओके आपको मैं रेंट पे प्रॉपर्टी दिलाता हूँ, 6 महीने रहो फिर इसी प्रॉपर्टी. ऑनेस्टली ये होता है, ऐसे ही होता है. क्योंकि पहले आपको मैं कंफर्टेबल करूंगा, आपके साथ रिलेशन बनाऊंगा. जब आपको अच्छा लगेगा ऑब्वियसली आप मेरी एडवाइस समझोगे ना. तो वो चीज़ है. एक और सवाल आया रमेश जी का. ये पूछ रहे हैं आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टूडियो फॉर रेंटल इनकम. इज दैट अ स्मार्ट चॉइस और शुड आई लुक फॉर अ 1 bedroom? 1 bedroom इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस अगर आप ले सकते हो. क्योंकि 1 bedroom ना आप बैचलर्स को भी दे सकते हो और न्यूक्लियर फैमिलीज को भी दे सकते हो. और अगर आप 1 bedroom देते हो ना, देखते हो तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज रहती है. वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलती है, घर को घर बना के रखती है आप. तो इट्स गुड और ईजी टू सेल, बाय, रेंट, एवरीथिंग. उसका जो मार्केट सेगमेंट है 1 bedroom का वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है. ऑडियंस की अगर बात करो तो सबसे ज़्यादा आपके पास में स्कोप 1 bed में है. अच्छा, ओके. एक और सवाल आया जो मेरे दिमाग में भी था. फातिमा का ये सवाल है इंस्टाग्राम पे हमारे. शी इज आस्किंग कि आप इतना सोशल मीडिया करते हो तो डज इट रियली कन्वर्ट इनटू सेल्स और इज इट जस्ट व्यूज? आप यकीन नहीं करोगे, 95% ऑफ माई सेल्स कमिंग फ्रॉम माई सोशल मीडिया. Oh, really? Yes, that's why we are spending a lot on social media. Plus, I'm making so many videos and I'm making so many channels as well. Every day we are coming up with the new channels. अभी हमने recently start किया है फॉर रीसेल मार्केट. हमने स्टार्ट किया है सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ इन दुबई करके एक नया पेज स्टार्ट किया है जिस पर अभी तक कोई वीडियो नहीं डली है. लेकिन सून डल जाएगी. ओके. आप बहुत सारे वीडियो शूट करते हैं, मैंने देखा है जी. सो इजंट इट ओवरवेलमिंग? यू डू सो मच, लाइक यू वर्क फॉर लाइक सो मेनी आवर्स इन अ डे. सो देखिए, मुझे ज़िंदगी में अचीव करना है ना कुछ. आज मेरा पहला सपना था 2 साल पहले कि दुबई में मेरे को 10 प्रॉपर्टी लेना है. 10 प्रॉपर्टी मैं ले लूँगा, मेरा साल का 1 million रेंट आएगा, मैं सुकून से बैठूंगा. अभी मेरा ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव होने आ गया है. अभी मेरा टारगेट है कि दुबई में 10 बिल्डिंग चाहिए. हम लोग अब डेवलपमेंट की तरफ जाने का सोच रहे हैं कि 10 बिल्डिंग हम ले. और अपने ऑफिस अभी जो बनाया है आपने भी देखा, वी हैव केप्ट अ स्पेस टू कीप द मॉडल ऑफ अ प्रोजेक्ट. तो विजन पे बात करते हैं. तो अभी अगर विजन बड़ा किया है तो 18-20 घंटे काम तो करना पड़ेगा भाई. हाँ. बिगेस्ट लेसन जो मैं अगर पूछूँ ओके, तो बिगेस्ट लेसन की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन. ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं रखोगे या सामने वाले के साथ नहीं होगी, यू विल बी फिनिश. बिकॉज मैं बहुत पैसा बर्बाद किया है, 2-2.5-3 मिलियन बर्बाद किया है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट और डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे उस वजह से. मतलब यू वर बाइंग अ प्रॉपर्टी एट दैट टाइम? नॉट अबाउट द बाइंग द प्रॉपर्टीज. लाइफ में कोई भी चीज़ में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और डॉक्यूमेंटेशन शुड बी बैक्ड बाय लॉ. इट शुड नॉट बी अ पेपर में दोनों ने साइन कर दिया हो गया. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड इफ यू आर बाइंग अ हाउस इन दुबई? सिंपल. अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा, दैट्स ऑल. अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ऑब्वियसली यू शुड हैव पासपोर्ट एंड नॉट मच. एड्रेस चाहिए, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर हो कहीं का भी हो. Okay, and quickly if you can tell us कि what are the different kinds of overheads जो लगते हैं एक जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं. तो एक तो कॉस्ट जो हमें दिखती है सामने, बट एक बहुत सारे हिडन कॉस्ट भी हो सकते हैं, राइट? हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होते नहीं है दुबई रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ईजी रखा हुआ है.
आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हो तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो है ही, उसके साथ में अगर आप डेवलपर से डायरेक्ट ले रहे हो जिसमें एजेंट इन्वॉल्व है, यू डोंट नीड टू पे कमीशन टू द एजेंट, क्योंकि उसमें डेवलपर ऑलरेडी कवर्ड करके रखता है, तो उसमें आपको कमीशन नहीं देना है, उसमें आपको सिर्फ डीएलडी देना है और एडमिन फ़ी देना है। एडमिन फ़ी हर डेवलपर की अलग अलग होती है, किसी की 4,000, किसी की 5,000, किसी की 1,000 दिरहम भी होती है, वो डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर एंड प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। और डीएलडी ऑब्वियसली होता है, क्योंकि डीएलडी मतलब फुल फॉर्म बता दूँ, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, और मतलब होता है रजिस्ट्री, जो दुबई में सिर्फ 4% लगती है, बाकी कंट्रीज में 8 से 12%, 10% के आसपास जाती है, यहाँ पे सिर्फ 4% आपको लगती है। और मेंटेनेंस भी तो होता है। मेंटेनेंस देखो खरीदते टाइम नहीं है ना, वो तो सर्विस आपको बाद में सर्विस चार्ज। सारे डेवलपर्स, या जब मैं भी देख रहा था घर, तो ब्रोकर्स वही बोलते हैं कि आपको तभी देना पड़ेगा जब आप घर खरीद रहे हो। नहीं, आपको जब हैंडओवर मिल रहा है प्रॉपर्टी का, तब आपको सर्विस चार्ज पे करना होता है, 6 महीने का, साल भर का, डिपेंड करता है डेवलपर टू डेवलपर। लेकिन इसमें ये मैंने बताया प्राइमरी मार्केट का। सेकेंडरी मार्केट की अगर आप बात करो, जो रीसेल मार्केट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसके अंदर आपको एजेंट को कमीशन देना होता है 2%, ठीक है, वो आपका बायर देता है, सेलर नहीं देता, बहुत लोगों को पता नहीं ये चीज़। और ये पहले तो देखो क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में, प्रोसेस में बता दूं, रीसेल में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो, बायर और सेलर 2 लोग होते हैं, उनके बीच में एजेंट होता है। सेलर के लिए फॉर्म ए बनेगा जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, प्राइस, कंडीशन, सब कुछ। बायर के लिए फॉर्म बी होगा जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होगी। एजेंट दोनों फॉर्म बनाएगा और दोनों इसके ऊपर एक्नॉलेज करेंगे। आजकल ऑनलाइन होता है, साइन वाला सिस्टम गया, आपको मेल पे और व्हाट्सएप अपने टेक्स्ट मैसेज पे आ जाएगा लिंक, उस पर आप जाकर के रीड करके एक्नॉलेज करोगे, सबमिट करोगे, आपका हो गया। जब आप ट्रांसफर के लिए जाते हो प्रॉपर्टी के, तो उसके पहले फॉर्म एफ बनता है। फॉर्म एफ क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं है। फॉर्म एफ जो होता है, फॉर्म ए और फॉर्म बी, जो सेलर और बायर का फॉर्म है, वो मर्ज करते, फिर से एक नोटिफिकेशन जाता है, फिर से उसको एक्नॉलेज करना होता है, तब आप ट्रस्टी ऑफिस जा करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा सकते हो उनसे, डेट और टाइम लेकर। वहाँ पे आपको लगभग 4,500 दिरहम के आसपास ट्रांसफर फी लगती है, और कमीशन मैंने बताया एजेंट को आपको 2% देना होता है, और बाकी जो भी है पेमेंट टर्म्स वो जैसे भी डिसाइड करे, चाहे मॉर्गेज को, चाहे ट्रांसफ़र कर रहे हो मैनेजर चेक्स के थ्रू भी होता है। जी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ये मैसेज है हमारे पास, इंडीड इट इज़। और अगर आपको और भी सवाल है आपके दिमाग में, तो टॉक 100.3 UAE इज़ आवर ऑफिशियल इंस्टा हैंडल। यू कैन कीप सेंडिंग द मैसेजेस टू अस। और आपका भी इंस्टा हैंडल बता ही दो। बिल्कुल, मेरा इंस्टा हैंडल है विनय शाह 2806, और एक है दूर का दोस्त दुबई से, और हमारी कंपनी का है न्यू हाइट्स रियल एस्टेट, और एक है प्रॉपर्टीज विद NHRE। होलसेल में बता दिया, मेरा भी सुन लो, रिव्यू रॉन्ग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन सेंड इट अक्रॉस टू एनी ऑफ दीज हैंडल्स एंड रेस्ट अश्योर्ड वी विल आंसर इट। और हमारी पूरी टीम है उस पे, हमारी कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम है जो सोशल मीडिया मैनेज करती है। जी, फिर तो योर रिस्पांस टाइम मस्ट बी लाइक फ्यू सेकंड्स, नो? यस। ऑलराइट।